नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम करने वाले हैं एक बाइक के ओनरशिप रिव्यू का, जिस बाइक को कम से कम 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो लगभग 50,000 किलोमीटर्स अपने कवर कर चुकी है। ये रहेगी हमारी पल्सर 220F, जिसका जो इंजन है वो DSI इंजन के जो ये साथ आती है और 20 PS का जो मैक्सिमम पावर और 18 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो जानते हैं कुछ इसकी बातें, इसके ओनरशिप के बारे में। ये बाइक है वो उत्तराखंड से है, ये मेरी ही बाइक है। तो चलो बात करते हैं मेरे ब्रदर उज्जवल शाह से। स्टार्ट। तो हेलो उज्जवल, क्या हाल है। नमस्कार सर, मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधा रिव्यू को शुरू करते हैं। जी। कि जब 2018 में, आज से 7 इयर्स पहले जब आपने ये बाइक को चूज़ किया, तो आपने किसी और बाइक्स के बारे में भी सोचा? एक्चुअली बाइक्स मेरे दिमाग में दो बाइक्स थी। एक थी रॉयल एनफील्ड जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, और सेकंड जो मेरी चॉइस थी वो थी मेरी पल्सर 220। ये मेरी बचपन से फेवरेट रही है और एक रॉयल एनफील्ड रही है। तो एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम कि हमारी जो 7 साल पहले हम छोटे थे, मतलब मैं शायद 12th में पढ़ता रहा हूँगा या 11th में मैं था, और मेरा भाई जो था वो 9th में या 10th में था। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम पर कि गाड़ी, मतलब घर वालों ने जो रॉयल एनफील्ड देखी तो उसका उन्हें वेट बहुत ज़्यादा लगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब गाड़ी हम चलाते हैं तो नहीं पता चलता है वेट उसका, तो घर वालों को ये पता था नहीं, तो उन्हें लगा कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट चॉइस में आए हम, वो पल्सर 220 हमारी थी, इसलिए हमने 220 चूज़ की। हाँ, खैर इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग ऐसे ही होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा वो ये रहेगा कि चलो बताओ कि कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा, और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही, कैसी इसकी रिलायबिलिटी रही। अच्छा चलिए, बात अगर हम परफॉर्मेंस की करें, रिलायबिलिटी की करें, तो मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी बताना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब पिछले साल सितंबर में, मैं और मेरा एक फ्रेंड कपिल, हम लोग गए थे बद्रीनाथ, चमोली गए थे हम। तो जो हमारा टोटल टूर था वो था 1200 किलोमीटर का, जो हम, क्योंकि हमने एक हफ्ते में ट्रैवल किया था। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ कोटद्वार से अराउंड बद्रीनाथ पड़ता है 293, अराउंड 300 किलोमीटर्स, आप मान लीजिए 300 किलोमीटर्स पड़ता है। तो वहाँ जाना, पूरा चमोली हमें घूमना, पूरा चमोली का हर एक गांव हम लोग घूमे इस बाइक में। तो जब हमने तेल फुल कराया तो सिर्फ हमें 2 बार इसका टैंक फुल करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो इतना अच्छा इसका माइलेज रहता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ये जो बाइक है वो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये अराउंड 50,000 किलोमीटर्स इसने पूरे कवर कर चुके हैं, और ये जो बाइक है ये बहुत ही बेहतरीन बाइक रहेगी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि इंजन कैसे परफॉर्मेंस देता है। जो मेन बात रहती है, बाइक तो सभी ले लेते हैं, साइन भी ले लेते हैं, बुलेट भी ले लेते हैं, और इसी सेगमेंट में और बाइक भी आती है हमारे पास, जैसे बुलेट आती थी उस टाइम पे, और डिस्कवर हो गई, अपाचे हो गई। तो क्या रीज़न रहा कि आप DSI इंजन के साथ गए जो कि 220 सीसी का है? देखिए, इसका जो डुअल सिलेंड्रिकल इंजन है ये हमको क्या करता है, स्पेशल एक पावर देता है। आप इसमें देख सकते हैं 220 सीसी की इसकी जो इंजन कैपेबिलिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं। मतलब अभी मैंने बताया हम चमोली गए थे, और मैं लगभग आधा उत्तराखंड इस बाइक में घूम चुका हूँ। तो जो इसकी पावर है, ये 2 को लेके 3 को लेके आराम से चली जाती है, कोई इसके एवरेज में भी कोई दिक्कत नहीं आती। काफ़ी अच्छी पावर इसकी हमें देखने को मिलती है। तो सर जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये बाइक काफ़ी पहाड़ों में गई है, तो कैसा, जैसे हम उत्तराखंड वाले हैं, तो उत्तराखंड में किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रहती है पहाड़ों के पर्पज़ से? पहाड़ों के पर्पज़ से मैंने आपको बताया, पूरा उत्तराखंड में घूम चुका हूँ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। कहीं पर भी हमें ऐसा इंजन ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला, और कहीं पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला इसमें कि इसमें पावर की हमें कमी महसूस हुई हो, या इसके कभी टायर पंचर हो गए हो, या इसके इंजन में कुछ दिक्कत आ गई हो, या स्टार्ट करने में, ऑफ़ करने में कोई दिक्कत आ गई हो। हाँ, हालांकि ब्रेकिंग में हमें 2-3 बार ऐसे दिक्कत देखने को मिली है कि पहाड़ से ढलान में आते हुए ब्रेक इसके पूरे फेल ही हो जाते हैं कई बार। तो उसको बार बार चेकअप करवाना होता है, तो पता चलता है कि वो धूल के वजह से इसके ब्रेक शू में धूल चले जाती है, तो तब वो कारण है इसका होता है। अच्छा, तो चलो बात करते हैं सर, जो हमारा वीडियो का सबसे फेवरेट सेगमेंट रहता है कि ये सिटी में और हाईवे में, और बात करते हैं माउंटेन्स में, क्योंकि हम माउंटेन रेंज में रहते हैं, तो वहाँ पे इसका क्या एवरेज रहता है? ठीक है सर, अगर बात करें इसके एवरेज की, तो एवरेज इसका, अगर मैं आपको एवरेज बताऊं 220 सीसी इंजन के साथ, तो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। स्कूटी में देखिए 110 सीसी का इंजन होता है, वो हमें निकाल के देता है 40 का एवरेज, लेकिन पल्सर 220 में 220 सीसी का इंजन, और ये मुझे निकाल के देता है 45 का एवरेज। ये मैंने खुद से चेक किया है, खुद से मेरा ये टेस्टेड
एक तरीका था जिससे मैंने 45 का एवरेज इसका निकाला, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अगर इसकी डंडा, पेट्रोल के डंडे नहीं भी शो हो रहे तो भी ये आराम से 3-4 दिन चल जाती है, आराम से 100-150 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेती है। तो सर वाले एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए, जब आप बता रहे थे कि आपने एक टैंक फुल करा के पूरा चमोली वगैरह का टूर किया था। तो टैंक फुल कराने वाला जो इसका एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। इसके जो टैंक होता है, इसमें स्टार्टिंग में ऐसे एक पाइप होता है ऊपर से, जिसमें वो नोज़ल जाता है पेट्रोल का। तो उसमें क्या था कि मैं यहाँ से कोटद्वार से फुल टैंक करवा के गया था। तो जब मैंने टैंक खोल के गोपेश्वर में देखा, क्योंकि इसके डंडे फुल दिखा रहे थे, तो गोपेश्वर नहीं जोशीमठ में देखा मैंने उसका टैंक खोल के, जो कि यहाँ से अराउंड 270 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर देखा मैंने। तो क्या था कि तेल सिर्फ इतना ही कम हुआ था, लाइक मतलब 200 मिलीलीटर तेल ख़त्म होगा। मैं खुद शॉक था कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे लगा इसके अंदर कोई गैस भरी है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चेक करने पर भी इतना अच्छा एवरेज दिया इसने कि सिर्फ 200 मिलीलीटर। मैं खुद शॉक था ये चीज़ देख के, मेरी भी वो चीज़ समझ नहीं आई थी। इवन मैंने एक व्लॉग में भी वो चीज़ डाली है अपने, अगर आप उज्ज्वल शाह व्लॉग चैनल में जाते हैं तो उसमें मैंने आपको लाइव ये चीज़ दिखाया है कि ये चीज़ कैसे हुआ था। तो सर बाकी बातें तो बहुत बेहतरीन रही, पर इसमें देखने को आ रहा है कि सर देखिए आपने टायर पे कुछ इस तरह का व्हील कवर लगा रखा है, साइड में कुछ स्टोरेज करने के लिए लगा रखा है, और थोड़ा जो इसका कलर है वो भी मुझे थोड़ा चेंज लग रहा है, और देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन के बारे में बताइए, शुरू से लेके अभी तक क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है सर? मॉडिफिकेशंस इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि सबसे पहले यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन, इसमें स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि कुछ ऐसी खास मॉडिफिकेशन सब इसमें करवाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे हालात बढ़े, अब गाड़ी एक गाड़ी का ही रंग देख के इंसान बोर हो जाता है, मोबाइल भी इंसान बैक कवर चेंज करता है, तो उस तरह हमने सोचा इसके भी हमें कलर चेंज करना चाहिए। तो पहले हमने यहाँ पे पूरा आर्मी टिंटेड एक कवर लगाया था, तो वो हमने बाद में हटाया क्योंकि वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने पूरी गाड़ी मैट करवाई है, आप देखिए पूरी गाड़ी हमने मैट करवाई है। बात करें अगर हम इस साइड के इस एंगल की, तो ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि पहाड़ों में जाना होता है तो बैग कंधे में लेके दर्द हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ काम आता है, यहाँ से रस्सी लगाने का काम आता है। और सीट कवर्स इसमें लगे हैं, इसमें हैंडल के ग्रिप लगी है इसमें, और बस इतनी ही इसमें कुछ। और व्हील कवर की अगर हम बात करें तो व्हील कवर जस्ट टू लुक गुड। बताइए कि क्या है, कितने में लगा और किस तरह लगा, क्योंकि ये हमने मंगवाया नहीं। अच्छा, व्हील कवर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। व्हील कवर के साथ क्या हुआ था कि ऑनलाइन देखा मैंने, तो ऑनलाइन इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, 3000-4000 थे। तो यहाँ मैं मार्केट में गया, मैंने खुद से वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करी, तो मुझे मिले ये लकड़ी के फट्टे होते हैं। लकड़ी के फट्टे इनसे ये एल्युमिनियम और फाइबर के मिल के एक फट्टे बनते हैं, तो उसको मैंने लिया आधा सा, उसमें मैंने 2 ये कटवाए। ये एक बेलेट आर्ट यहाँ मार्केट में एक भैया है, उनसे मैंने कटवाए, उन्होंने खुद अपने हाथ से ये चीज़ काटे हैं, और क्या कहते हैं, उन्होंने काट के इसको इसमें फ़िट किया है बड़ी मेहनत से। मतलब इसमें भी 3-4 घंटे लगे थे, पर ये तो बहुत अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग इसे देखते भी हैं, जहाँ मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो वो उसको देख के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो ये चीज़ें इसके साथ हैं भैया। तो बहुत बढ़िया रहा सर। तो उसके बाद हम जो इसके मेन क्वेश्चंस के बारे में आते हैं कि क्या परेशानी इतने सालों में, 7 साल में क्या ऐसी परेशानी रही, मेजर परेशानी जो आपको झेलनी पड़ी इन द टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन द टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, इन द टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन द टर्म्स ऑफ इसके मिरर्स के बहुत इशू रहता है कि मिरर्स ने इन द टर्म्स ऑफ लाइट्स, इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग, हमें थोड़ा इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। इन द टर्म्स ऑफ अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके ब्रेकिंग में ना कुछ दिक्कतें आती है। जैसे धूल अगर इसमें ब्रेकिंग में भर जाए, मिट्टी कीचड़ चले जाए, तो इसके ब्रेक्स फेल होना शुरू कर देते हैं, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो कई बार उसमें संभल के हमें चलना होता है। और अगर ये हेड के मिरर्स की बात करें तो बिल्कुल यूज़लेस मिरर हैं, ये कभी काम नहीं आए हैं जीवन में, इसलिए मैं इनको मोस्टली ऐसे बंद ही रखता हूँ। और जो इसमें सबसे मेजर एक दिक्कत आती है वो आती है इसका सर, ये जो पूरा फाइबर का सर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बजने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब अगर ये ज़्यादा हिल रहा है, इसके नट ढीले हैं, तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करना है, तो इसको बड़ा ध्यान से रखना होता है। साउंड वाली स्टोरी एक्चुअली क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम अभी 1 ही हफ़्ता हो रहा था गाड़ी लिए हुए, 2018 की बात है। तो मैं बेलेट आर्ट में था, थोड़ा मैं बाल अपने कटवाने गया था, तो देख रहा हूँ कि 2nd फ्लोर पे बाल कटवा रहा था। वहाँ से मैंने नीचे देखा कि 2 सांडों की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। एक सांड आता है वहाँ से दूसरे को मारते हुए लेके आता है, और वो इस बाइक में मारता है और बाइक गिर जाती है। सामने पत्थर रहता है तो पत्थर में यहाँ पे लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ऐसा
क्रैक है, उस वजह से हमने इस पर ये फिल्म चढ़ाई है मैट ब्लैक वाली, तो इसकी दिक्कत है। और हाँ, यही दिक्कत है इसके साथ रही है। सर आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि क्या आप अभी भी 2025 में आफ्टर 7 इयर्स इस बाइक को सेम रेट में कंसिडर करना चाहेंगे, और आपकी टॉप लिस्टेड बाइक कौन सी रहेगी, मतलब और कंफर्ट वगैरह भी बता दीजिए। सर कंफर्ट की बात करें इसमें, तो कंफर्ट तो इसका अगर मैं बताऊं, फ्रंट सीट का इसका जो ये वाली सीट है, पायलट वाली सीट जिसको हम बोलते हैं, और को पायलट वाली सीट, पायलट वाली सीट इसमें बहुत अच्छी है, ठीक है, वो इसमें काफ़ी अच्छी चल जाती है, वो इंसान को लॉन्ग राइड में भी ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर पीछे की हम सीट की बात करें, तो अगर आप 15 किलोमीटर भी इसमें चले जाते हैं तो आपका दर्द, आपका पिछवाड़ा ऐसा दर्द करने वाला है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं कब इस गाड़ी से उतरूँ। पीछे की सीट इसमें बहुत वाहियात है, तो अगर आप चाहें तो इस पर कुशनिंग कर सकते हैं, तो इसका सीट अच्छी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन था इनका कि 2025 में आप इसे कंसिडर करना चाहेंगे, देखिए इस गाड़ी को लॉर्ड ऑफ बाइक्स माना जाता है ना, और जो इसकी प्राइसिंग उस टाइम पे ली थी हमें 1,32,000 की ये पड़ी थी। तो इस बाइक को अगर उस प्राइस रेंज में, अगर मतलब ये 2 लाख तक की प्राइस रेंज में भी आती है, तो इसे कंसिडर करना एक बहुत बेटर चॉइस है, क्योंकि 220 सीसी का इंजन और ऐसी ड्यूरेबिलिटी, इंजन की क्वालिटी और मतलब हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर ब्रेक्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बाकी ये बहुत अच्छी है। और 2025 में हालांकि इसका मॉडल आना बंद हो गया है अभी, ये तो काफ़ी पहले 2023 या 2022 में इसके मॉडल आने बंद हो गए थे, पर ये बहुत अच्छा एक, अगर इसे बजाज को शुरू करना चाहिए। धन्यवाद सर।